हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो गए। तो दुआ करते हैं आप सब लोग मस्त रहें, क्योंकि कृष्णा जी सबको देख रहे हैं, हमको भी दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं। तो आज है 2026, 12:10 हो रहे हैं। तो आप सबको न्यू ईयर की मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे पूरे ख़ानदान परिवार की तरफ से आप सबको न्यू साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और अब जिसकी 2025-24 जैसी भी गुजरी हो, भूल जाओ उसे। 2026 अच्छे से गुजारो, क्योंकि मेरे लिए तो इतनी दर्दनाक, दुखदार, खतरनाक गुजरी है ना कि मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकता। कहीं कहीं आप लोगों ने ब्लॉग देखे होंगे, किसी ने नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहले दादाजी मेरे एक्सपायर हो गए, उनके बाद फिर मेरी बुआ जी, उनकी जो बहन थी वो एक्सपायर हो गई। तो उसके बाद बुआ के बाद मेरा हाथ का एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया। तो भाई इससे बड़ी किसी के लिए कोई बुरी साल नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके घर में दो दो डेथ हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। कैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मतलब पूरे फैमिली के बीच, हम सबके बीच, जो हमारे दादा दादा थे, बुआ जी थी, वो आज नहीं है। काफ़ी हम लोग उन्हें मिस करते हैं। और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करना भूल गया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, क्योंकि रात के 12:10 हो रहे हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग ही है, नई साल है, पहला दिन है, तो मैंने सोचा ब्लॉग बनाए भाई, आज से अभी से स्टार्ट करता हूँ। और मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं कार में बैठा हूँ, शायद मुझे लग रहा है मैं कार में ही हूँ। हाँ, मैं कार में ही बैठा हूँ। चारों तरफ कैमराज है, नॉट अलाउड है भाई, नहीं बना सकते ब्लॉग वगैरह यहाँ पे। कभी कभी बना लेता हूँ, बट काफ़ी मैंने मिस किया है अपने सबको। और मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ आज पूरे फैमिली को, क्योंकि हमारा ख़ानदान काफ़ी बड़ा है। रिश्तेदार को छोड़ के अगर हमारे घर घर के मेम्बर को जोड़ेंगे तो 40-45 लोग हैं। रिश्तेदार को जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार से ऊपर हो जाएंगे, काफ़ी हैं। तो कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई कहीं है। और दिल में थोड़ा दर्द सा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने यूट्यूब नहीं कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम भी है, परेशान भी हो, क्योंकि यूट्यूब मेरा पूरा डाउन हो चुका है। जो 2-3 साल से मेहनत की थी, सारी ख़त्म हो गई है। और डर बस इस बात का है कि दादा दादी बोलते थे बेटा करो, तुम ये करना चाहते हो तो फिर यही करो, क्योंकि चाचा, पापा, मम्मी सब ने बोला कि बेटे कोई सरकारी जॉब कर लो। मैं बोला नहीं, करूँगा तो मैं यूट्यूब ही करूँगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो अब अगर मैं नहीं कर पाया ना, तो फिर सब फिनिश, ख़त्म, कुछ नहीं हो सकता। 24 साल के हो गए भाई, अब कब होगा। लोग बोलते हैं मेहनत करो, कभी कभी तो इतना मूड ऑफ होता है कि यूट्यूब ही छोड़ दूँ, समझ ही नहीं आता है कुछ करूँ कि नहीं करूँ। बट अगर मैंने ये छोड़ दिया ना, तो मैं ख़त्म, कुछ नहीं हो सकता, लाइफ मेरी ख़त्म। और ड्यूटी मेरी कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बस ये है कि मतलब 2 टाइम का खाना मिल जाता है, पेट पल रहा है। पापा मम्मी हैं, शायद मैं नसीब वाला हूँ, उनके लिए जितना बोलूँ उतना ही कम है। क्योंकि वो लोग जो करते हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, शायद कुछ कम ही लोग करते होंगे इतना। क्योंकि आज जो दिल में है मैं सब बोल देता हूँ, आपको सब बता दूंगा। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे पाला है, और मुझे वही अभी तक वही पाल रहे हैं, मेरी फैमिली को भी वही पाल रहे हैं। आज पापा मेरे 41, 42, 43 के हो गए। तो मतलब मेरे पापा की भी कम उम्र में शादी हो गई थी, और मेरी भी जल्दी शादी करवा दी दादा ने। अब वो चले गए छोड़ के। तो बहुत कुछ कर रहे हैं मेरे माँ बाप। और अब मुझे वो लग रहा है कि शायद अब कुछ करना चाहिए। अगर उनके लिए मैंने अब नहीं कर पाया ना, तो फिर मुझे ऊपर वाला उठा ले तो फिर वो अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि अब अगर नहीं कुछ कर पाए ना, तो ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ नहीं होगा। पापा ने बहुत बोला बेटे सरकारी जॉब कर लेना, चाचा जी बोलते मेरी पहचान है, कुछ ना कुछ होगा, देखो जुगाड़ करेंगे, मेहनत करोगे तो बात करेंगे, होगा। बट मैं बोला नहीं करूँगा तो मैं यूट्यूब ही करूँगा। पापा ने मेरे को फ़ोन दिया था पहले, एक वन प्लस का, काफ़ी मेहनत से, और कैसे दिया वही जानते हैं। उनके हाथ, दिल पे हाथ मैं तो नहीं रख पाऊँगा, शायद वो उनको पता होगा, क्योंकि उन्होंने कमाए हैं पैसे से, खुद अपनी मेहनत से कमा के दिया था, मुझे गिफ्ट किया था। उसके बाद में फिर 1 साल बाद पापा ने मुझे लैपटॉप गिफ्ट किया, काफ़ी महंगा था, कैसे कैसे दिया है वो ही जानते हैं। और अब जो न्यू फ़ोन लिया है ना, तो उसका अगर मैं आप सबको अगर बता दूंगा ना, तो फिर आप लोग मेरे पे
हंसेंगे। मैं सॉरी गाइस, मैं बता नहीं सकता है जो फ़ोन मेरे पास कौन सा है और कैसे पापा ने दिलवाया है। अपने मेहनत से पापा ने किया है मेरे लिए, क्योंकि अभी तक मैं जो एक एक चीज़ है मेरे पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा, सब मेरे पापा का है। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है और काफ़ी कि भाई बेटा बराबर का हो गया, कंधा से ऊपर चल रहा है और अभी तक कुछ नहीं कर पाया, तो लाइफ कुछ नहीं है। बहुत फील होता है, मैं आप सबको कैसे बताऊं। बट मेरी एक बुरी आदत है, मैं हंसता रहता हूँ, मैं हंसता बहुत हूँ। कुछ ना कुछ होगा तो मैं हंसूंगा, मतलब मैं सैड नहीं ज़्यादा होता हूँ। कितना भी कुछ भी हो मैं हंसता रहूँगा, लोगों को हंसाता रहूँगा। तो लोगों को ये लगता है कि इसको कोई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, ये एनी टाइम हंसता रहता है। बंदा कैसा है ये, मैं ऐसा ही हूँ। मुझे ना कोई वो इतना वो नहीं है, हंसना है तो हंसना है, रोना है तो रोना है। ज़्यादातर मैं हंसता ही रहता हूँ, घर में बाहर कहीं पे भी कुछ भी हो, ड्यूटी पे भी। मैं कितना भी सैड हो जाऊँ मैं हंसूंगा, शायद ये अच्छा है, अच्छी बात है। और मैं अपने घर से मेरे प्यारे प्रिय तो मेरे चाचा जी काफ़ी मिस कर रहा हूँ। लव यू सो मच चाचा जी। और हमारे छोटे छोटे भाई हैं, मंजीत, प्रभात, मयंक, चंद्रजीत, और हमारे प्रिय जो हमारे ज़्यादा ही दिल के करीब हैं, उमेश चाचा जी। तो लव यू चाचा जी, लव यू चाची। सब लोग बहनों में है बड़ी, आरती दीदी, संगीता दीदी, पूजा दीदी, शर्मिला दीदी, उनके काफ़ी हस्बैंड को काफ़ी मिस कर रहा हूँ मैं। सोनू जीजा जी, विक्रम जीजा जी, अक्षय जीजा जी, और एक सचिन जीजा जी राधा के घर से हैं, उनको मैं मतलब पूरी फैमिली को, पूरे यूट्यूब को, सबको काफ़ी मिस कर रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता, मतलब यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, यहाँ मुझे ऐसा फील होता है कि यार तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार, दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, तुम यहीं पे पड़े हो अभी तक। लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। जब जब मेरी गाड़ी लाइन पे आई है ना यूट्यूब को लेकर, तब तब मैं शांत हो गया हूँ। जब जब मेरी गाड़ी उठ रही है यूट्यूब से, तब तब मैं डाउन। फिर से एक महीना उठा, फिर से एक महीना डाउन। अब तो मेरा जो हाल हुआ है ना, कंडीशन हो गई है ना मेरी यूट्यूब की, बता नहीं सकता आपको। तो आज से कसम है मुझे, मेरी आज से डेली वीडियोस वगैरह कुछ भी कैसे भी करो डालूंगा, उल्टा सीधा कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मेरे पास अब 4-5 साल का मौका है, अगर 4-5 साल में मैंने कुछ नहीं कर पाया ना, फिनिश, कुछ नहीं होगा मेरा। तो काफ़ी नर्वस भी हूँ, हंस रहा भी हूँ बता नहीं सकता आप सबको। तो चलो गाइस, ब्लॉग तो मेरा स्टार्ट हो गया है। तो सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग 2026 में। तो आई होप आप सब कैसे हैं। तो मैं कार में बैठा हूँ, चलो निकलते हैं। सामने शोरूम है, कैमराज लगे पड़े हैं, शूट नहीं कर सकते। तो हमने सीधा सुबह ही मिलूँगा आपको। बाय गाइस।